शाली ओ गुरु मुखे प्यारे तू इतना बिचारे आया संसारे तुझे भेजा यहाँ तू करे तारे शाली ओ गुरु मुखे प्यारे तू इतना बिचारे आया संसारे तुझे भेजा यहाँ तू करे अचूक समाचार में। और आज अचूक समाचार में हम एक ऐसी गुरु माँ से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जैसे एक बेटी शुरू करती है किया, एक गृहिणी बनी, एक माँ बनी, और फिर उनके जीवन में सत्संग आ गया। और सत्संग आया तो जो जीवन वो जी रही हैं उसको तो गृहस्थी को चला रही है साथ में, लेकिन कितने लोगों की प्रिय आदरणीय गुरु माँ आनंदी माँ बन गई है। तो आज हम गुरु माँ आनंदी जी से मिलने आए हैं दर्शकों, और जानना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया। आपको बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। और अचूक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो परिवर्तन आया, जो मैं आई तो मुझे भी बड़ा शांति और बड़ा अच्छा पॉजिटिविटी लगी आपके दरबार में जब मैं आ गई यहाँ।
मैं जानना चाहती हूँ कैसे ये परिवर्तन आया, कैसे आप आनंदी माँ, गुरु माँ बन गई? देखिए, ये तो भगवान की कृपा है, सभी पर भगवान की कृपा बरसती है। हम लोग गृहस्थ में हैं, जैसे अभी आपने कहा, पहले बेटी थी, फिर माँ हुई, पत्नी हुई, माँ हुई, बच्चे, गृहस्थ आश्रम में रह रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक सब कुछ मिलने के बावजूद ना कहीं किसी चीज़ की चाहना रहती है। तो वो चाहना समझ में नहीं आता है। तो क्या चाहिए, मतलब सोचते हैं कि यार तो सब कुछ तो है, सब कुछ होने के बावजूद भी फिर क्या चाहना है, एक अधूरापन सा रहता है, एक अंदर से एक जिज्ञासा होती है कि कुछ जानने की। तो जो कुछ जानने की जिज्ञासा है वो कृपा भगवान करते हैं। वो मनुष्य, जब हमारे अंदर एक तड़प, एक छटपटाहट होती है ना, तो वो कृपा भगवान देखते हैं कि इस बच्चे में ये चाहना है कुछ जानने की, बट इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ये राह दिखाऊं। तो वो भगवान ने कृपा किया, और भगवान ने कृपा करके सद्गुरु से मिला दिया, सत्संग में दे दिया। तो पहली कृपा भगवान की होती है। भगवान ने की कृपा। हाँ, पहली कृपा भगवान की होती है। और भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान को आगे बढ़ने, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सत्संग और महापुरुष से मिला, भगवान ही देते हैं। फिर महापुरुष उस बच्चे पर कृपा करते हैं, फिर वो बच्चा, उसके अंदर भूख और तड़प थी, तो इसलिए महापुरुष उसके पर कृपा किए। तो उस कृपा के माध्यम से आज गुरु की कृपा से आज भगवान के शरणागति हो गया। तो ये कब से शुरू हुआ, कैसे? ये 2001 से। 2001 से, हाँ 2001 से। 2001 से जीवन में परिवर्तन आया। हाँ। और उस परिवर्तन से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया? 2001 से हम सत्संग जाना स्टार्ट किए थे। फिर हम आपको बताएं तो मेरा छोटा बेबी था मेरा छोटा बेबी था, तो उसको 1 साल के लिए मैंने उसकी देखभाल की। जैसे वो चलने वाली हो गई, उसको मैं घर में मम्मी के पास छोड़ के मैं भागती थी सत्संग के लिए ऐसी लगन, ऐसी छटपटाहट थी, बस हर समय लगन लगी रहती थी सतगुरु से मिलने की, कि तेरी एको ही झलक मेरे लखा दी मरज, तू तो है शमशेर मेरे सतगुरु, तेनू राम कहा कि मैं कृष्ण कहा। जब ये भाव अंदर जागृत हो गया तो बस हर समय दौड़ उन्हीं के पास लगी रहती थी। फिर धीरे धीरे करते करते वहाँ गए और हरि गुरु की कृपा हुई। हरि गुरु की कृपा से आज हम आपके सामने। तो फिर धीरे धीरे आपने ये सत्संग भवन और लोग आपके साथ जुड़ने लगे, और अमृत रस जो भावना, जिस समय आप सत्संग करते हैं तो ऊपर से कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी जी। और फिर वो अमृत रस बरसता है। जी जी जी। तो काफ़ी लोग मैंने देखा जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग ऑनलाइन आजकल लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही लोग सत्संग सुनते हैं गुरु माँ का, और बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ आप बताइए, कुछ अमृत रस हमारे दर्शकों के लिए भी होना चाहिए ना। चलिए बैठे हैं, ले बताती हूँ। देखिए भाई, जीवन का सत्य यही है, सत्य यही है कि मनुष्य का जो चोला मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, उसको अपने आप को जानने के लिए। देखिए, इसके लिए उदाहरण मैं आपको दूंगी, सूरदास जी ने क्या किया, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, एकनाथ, तुकाराम, बड़े बड़े महापुरुष, और स्वयं श्री कृपालु जी महाराज, हमारे गुरु जी, इन्होंने कुछ पाया है। तो जो इन्होंने पाया है, तो एक जिज्ञासा है कि उन्होंने क्या पाया। तो जो अंदर एक तड़प, छटपटाहट थी उस चीज़ की, उस जानकारी के लिए, तो भगवान ने कृपा की, गुरु के पास गए, और गुरु ने बताया कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। तो भगवान कहाँ है? अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। मनुष्य इतना, मैं क्या बोलूँ, सीधा साधा ही बोलूँगी, उसको समझ नहीं है कि जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, वो सब करने वाला कौन है। और हमने समझ लिया इस देह को, इस देह की वजह से ही हम 84 के फेरे में आ रहे हैं। जिस दिन ये जान लेंगे कि मैं कौन और मेरा कौन, ये प्रश्न होना चाहिए सभी के जीवन में। अगर प्राप्ति चाहिए तो नहीं, तो वो मैं और कौन, मेरा कौन में वो मनुष्य संसार से
लिप्त है और वो मैं को अपना मानेगा यानी अहंकार मानेगा और शरीर मानेगा और मेरा कौन का अपने नातेदार और रिश्तेदार और अपना जो भी प्रॉपर्टी है जो सब कुछ है उसको मानेगा मैंने किया। ये बात जो मैं है यही अहंकार ही हमको 84 के फेरे में डालता है। और अगर जीवन अच्छे से चलना है जी। तो इस मैं के चक्कर में मैं को त्यागना पड़ेगा। और इस समय देखिए कितना कोरोना में ऐसी संकट की घड़ी आई जी और लोग बहुत मानसिक रूप से भी जी इस समय त्रस्त हैं, क्योंकि बहुतों के परिवार इस समय बर्बाद भी हुए, मैं ये कह सकती हूँ। जी। कितने जानने वालों के यहाँ बड़ी जी घटनाएं घटी। जी जी। तो कैसे वो लोग मन को शांत करें, कैसे वो देखिए मैं इसका एक आपको आंसर ये दूंगी कि भगवान ने देखिए ये जो महामारी आई है ये बैलेंस करने के लिए आई है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, सबका हुआ है, लेकिन भगवान ने ये इस समय आके ये दिखाया कि देखिए इस महामारी में सब लोग घर में बैठ गए, ठीक, जिंदगी जी रहे थे, ट्रेनें बंद हो गई, सब बंद हो गया, एयरलाइंस बंद हो गई, इवन मंदिर में ताले लग गए, सब कुछ टोटल ओवरऑल सब कुछ बंद हो गया, फिर भी हम जिंदगी जी रहे। भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया, खाने पीने की चीज़ें नहीं बंद की, वो खुला रखा, दवाई और खाने पीने की चीज़ें आपको समयानुसार मिल रहा था। तो भगवान ने हम लोगों को ये संदेश दिया कलयुग में आके कि तुम मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस मंदिर में, आज इस मंदिर में, आज उस मंदिर में। अंदर की यात्रा करिए, मन अंदर की ओर लेके जाइए, वहीं मैं बैठा हूँ। अब नवरात्रे लोग रखते थे, नहीं रखे, आज ये पूजा होती थी, नहीं किया, तो क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? ख़त्म नहीं हुआ ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतर ही पारा। भगवान का सिर्फ कलयुग में एक ही रास्ता है, भगवान के रूप ध्यान करना, उनके नाम का स्मरण करना, साधना करना, यही उनका एक रास्ता है उनको प्राप्त करने का। और इस जीवन में अगर इस लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो साधना मेन है, और साधना मेन के साथ आप भक्ति करिए प्रभु की। जब भक्ति करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तब भगवान अपने ऊपर, हरि गुरु हमारे पर कृपा करके हमको ही हमारे ही घट में अपना आपा यानी अपना रूप का दर्शन करा दें। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम लोग बिल्कुल अंदर बंद हो गए तो उस समय देखिए आसमान भी कितना साफ था, हाँ, पक्षी भी दिखते थे, तारे दिखने लगे थे, क्योंकि दुनिया ऐसी अंधाधुंध में है, बिना मतलब पेट्रोल डीजल हॉर्न बजाना, जबरदस्ती का पॉल्यूशन जी, इतना पॉल्यूशन फैलाना। लेकिन उस समय ये भी एक सामने आया कि प्रकृति से भी प्रेम करिए। जी, नेचर को मानिए, प्रकृति से प्रेम करिए, जबरदस्ती मत घूमिए। ये सब कुछ दिखाया कि आप रह सकते हो, बैठे भी रह सकते हो, जी सकते हो, ये आपको बिना सिनेमा हॉल जाए, बिना कुछ भी आप देखे, आप घर में रह के भी जी बिल्कुल जी सकते हैं, और इतने सारे लोगों को भी जीने का मौका दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जो बेचारे पक्षी पशु पक्षी आकाश और इतना वायुमंडल हमारा कितना स्वच्छ हो गया था, कितना सुंदर वातावरण, प्लेजेंट मौसम। हमेशा जैसा लगता है हम लोगों ने बचपन में वो चीज़ देखी है, अब जाके वो देखा, और जो वो खुशबू मिलती थी, वो हवा की जो ठंडक मिलती थी, इतना प्योर मिलता था कि उसी में साधना कर लिए और मदमस्ती में हो जाइए। और ये राधे राधे नाम जप हो रहा है जी, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए ये ही सब कुछ है, राधे हमारी कृष्ण की हमारी आत्मा है, और देखिए हमारी आत्मा हमारे कृष्ण है, हमारे कृष्ण की आत्मा हमारी राधा रानी है। तो कृष्ण तो हम रटते ही हैं, अगर हम राधा रानी को बुलाते रहेंगे तो कृष्ण झटपट हमारे पास आ जाएंगे और हमें अपना दर्शन दे देंगे। इसीलिए राधे को रो के पुकारना है, रो के पुकारना है। माँ जब देखिए इसका एक उदाहरण देते, जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ मांगता नहीं है, भूखा होता है तो सिर्फ और सिर्फ रोता है।
माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को भूख लगी और दूध देना है। ऐसे इस समय हम लोगों को अगर भगवान नाम की, राधे नाम की भूख, जिज्ञासा, तड़प, छटपटाहट हो और जब हम रो के पुकारेंगे तो वो समझ जाएंगे इसको मेरी ज़रूरत है, और वो आके झटपट अपने गोद में उठा के हमें गले से लगा। बहुत अच्छा, इतना आनंद आ रहा है। वाकई आप बिल्कुल आनंदी माँ हैं, गुरु माँ हैं, और आपकी बातों में बहुत आनंद आ रहा है। कुछ और बताइए हमारे दर्शकों को कि क्यों प्रेरित होना चाहिए सत्संग के लिए, क्या है सत्संग? सत्संग सुनने से आपके मन, मस्तिष्क और दिल, सारी जो भावनाएं होती हैं उन पे आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। आइए सुनते हैं गुरु माँ क्या बताती हैं इस विषय में। देखिए, सत्संग कहते बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये हम मनुष्य का जो चोला मिला है, ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ चोला है। और जो मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो हमको जानना है। मैंने आपको शुरू में बोला कि मुझे जानना है कि मैं कौन और मेरा कौन, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या मैं, मेरा जन्म हुआ है इस संसार को भोग करने के लिए, कि इस संसार में आके ढेर सारे अपने एसेट्स बनाने के लिए, और हर समय चाहना हो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हर समय इंसान परेशान रहे और एक स्टेज आए, मर के चला जाए और सब कुछ छोड़ जाता है ना, कुछ लेके तो नहीं जाता ना। जब वो कुछ लेके नहीं जाता तो फिर क्या लेके जाता है? वो अपने कर्मों की गठरी लेके जाता है। जो यहाँ पे कर्म किया है वो लेके जाता है, और फिर वो जैसा कर्म है उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको चोला मिलेगा, उस चोले के अकॉर्डिंग फिर उस चोले में जाके वो भोगेगा। इसलिए मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। इस जन्म को देखिए, अगर आपने सुना होगा ब्रह्मा जी भी ब्रज में जाके भगवान से बोले कि मुझे इस ब्रज की रजकण बना दीजिए, लता पता बना दीजिए। ब्रह्मा जी भी मनुष्य चोला चाह रहे हैं, देवी देवता भी इस मनुष्य को चोला चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी चोले से ही हम अपने राधे कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, और कोई चोला है ही नहीं। अब आप बताइए, आप ब्रह्मा जी को पूजने वाले के सृष्टि के रचयिता, इतने देवी देवता की आप लोग पूजा करते हैं, कभी आज ये कभी आज ये। अरे वो देवी और जो देवता वो स्वर्ग में रहने वाले हैं, सुख भोग रहे हैं, वो कर्म नहीं है जो उनको मिला, जिन्होंने अच्छे सत्कर्म किए उसकी वजह से वो स्वर्ग में है। जिस दिन वो स्वर्ग का सुख भोग लेंगे उस दिन जीरो बैलेंस पे फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे, वो पृथ्वी पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जीरो बैलेंस पे। और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, आपको जो ये मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, बार बार नहीं मिलता। कभी कबहू तो करुणा कई के, कबहू तो करुणा कई के नर देही, कभी करुणा करके ये मनुष्य चोला भगवान देते हैं। करोड़ों कल्प बीत जाने पे ये मनुष्य चोला मिलता है, और आज इस चोले को हम ऐसे ही रोल दे रहे हैं। और कहाँ कहाँ देखिए कौन सुकून से है। कभी आप देखा है टेंशन में, सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि उनके पास घर भी है, द्वार भी है, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, पोस्ट भी है, उसके बावजूद भी टेंशन, डिप्रेशन। आपने सुना होगा कितने IAS ने अपने आप को शूट कर लिया। तो ये कौन भाई, आपको तो वो मुकाम मिल गया ना जो एक साधारण इंसान को, या लोग इसके लिए तड़पते हैं, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आप डिप्रेस हो गए और आपने ये कदम उठाया। और कितना समय भी देखिए कैसा आ गया। कोरोना में ऐसा हुआ कि कोई किसी की अंत्येष्टि में नहीं जा पाया, देखिए लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। कर्मा देखिए लोगों का, ये कर्मा ही तो है कि मनुष्य चोला मिलने के बाद अगर ये भगवान ने हम लोगों को सचेत किया है, ये सब दिखा के ये दिखाया है। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन है तो ये जो है कि जो भगवान ने ये दिखाया है कि जो ये तुम्हें दिख रहा है कोई, अब हम लोग क्या करते, देखिए अब यहाँ पर आता है सरकार ने ऐसा किया या इस देश ने ऐसा किया, करन करावा ना पे आप मानुष के कछु नाही हाथ, मानुष यतन करत बहुभात और ताके यतन सब वृथा जात। करन करने वाला वो है, निमित्त साधन बना के ये कैसा खेल खिला रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान ये कैसी लीला रचा रहे हो। ये सब हमारे कर्मों का है। भगवान देखिए, हम और आप अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देंगे, सपने में भी नहीं देंगे। हर पल उसकी तरक्की, उसकी शुभकामनाएं, उसके उज्जवल भविष्य की
प्रेयर करते रहेंगे तो भगवान हमारे साथ क्यों बुरा करेंगे? क्यों करें? लोगों की उंगली कुछ नहीं होता तो भगवान हमारे साथ बुरा किए। उस समय जो कोई बोलता है ना, ऐसा दिल से लगता है, भगवान कहते हैं मैंने क्या किया? इस दुनिया में कोई कितना भी बुरा करे, बारिश तो मैं सब जगह एक जैसा दे रहा हूँ, धूप सब जगह एक जैसा दे रहा हूँ, अन्न एक जैसा है, अन्न एक जैसा दे रहा हूँ, हवा एक जैसा दे, कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, उसके लिए आप देखिए आप कर्म कैसे कर रहे हैं। क्योंकि इतना कई लोगों के पास इतना पैसा था, लेकिन फिर भी उनको कुछ वो पैसा नहीं किसी मिला, काम नहीं आया। सब ही छूट गया। बताइए, हाँ, वो पैसा काम ही नहीं आया। सब धरा का धरा रह गया ना, इसी धरा पे धरा रह गया, सब कुछ लेके नहीं छा पाए। इसीलिए जो है कि ईश्वर, प्रकृति, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसका बहुत सम्मान करना चाहिए। देखिए 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म जीव माया, ब्रह्म भगवान, जीव भगवान का अंश, माया, ये माया जो ये दिख रही है। तो हम लोग चेतन हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है ना। तो हम लोग अंश हैं, हम लोग आए हैं अपने कर्मों को करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे बना के बैठ जाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा, राम भी आए तो गए, कृष्ण भी आए तो गए। जो शरीर से आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा। चलिए मान लीजिए हम कहते हैं, हम एक सपोज कर लीजिए हम आपको उम्र दे रहे हैं, लेकिन ये शरीर तो शिथिल हो जाएगा ना, एक समय तो ये जर्जर हो जाएगा ना, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? क्या करोगे बोलिए? तो एक समय के लिए एक टाइम लिमिट मिला है कि इस समय रहते हुए अपने आप को जान लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए और आवागमन से 84 लाख के जी आइए उनसे मुक्त हो जाइए। और गर्भ में जो 9 महीने उल्टे रहते हैं सिर लटका के अंधेरे कोठरी से, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे सार यही है कि कर्म अच्छे करिए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप चले भी जाएंगे तब भी याद किए जाएंगे, आप कुछ अच्छा करके गए हैं। तो देखिए, संसार में रह के कर्म तो लाख आप अच्छा करिए, और अच्छा बुरा सबसे होता ही रहता है, क्योंकि शरीर संसार जोड़े से बना है, अच्छा और बुरे से। तो हमारे अंदर, आपके अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी तो बुराइयाँ होंगी, है ना। तो बस हमको समझना ये है कि अगर हमें ज्ञान मिल जाए, हमें समझ मिल जाए, तो जो अच्छाइयाँ हैं वो तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन जो हमारे अंदर कमियाँ हैं उसको हमें दुरुस्त करना है, सही करना। जैसे हमने सवाल लगाया, जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो गलत है उसको हमें रिपीट करना है, कि सही करना है, तभी तो हम सही होंगे। तभी तो सही होंगे, उसको बार बार करने के कर बाद ही वो सही। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत ही अच्छा चर्चा और पूरी बढ़िया बातचीत हम लोगों की चल रही है, और फिर हम आपसे जुड़ेंगे और फिर एक बार फिर सारी बातें करेंगे और जानकारी लेंगे, और सत्संग की तरफ जाना ही सबसे बड़ा कार्य लग रहा है। कि जो जीवन में अगर सुख, शांति, मानसिक तनाव से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो सत्संग की तरफ आगे बढ़िए, अपना एक कदम सत्संग की तरफ आगे बढ़ाइए। मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, मैं कौन, मेरा कौन। उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानने के लिए, और अनंत जन्मों का जो कर्मा, वो जो प्रारब्ध कर्म बन के आया है, उसको हमें, जो हमारे परिवार के जन हैं, माता पिता भाई बंधु जितने, इनसे काटना है, कर्मों को काटना है, काट के फिर अपने गंतव्य की ओर हमें जाना है। यहाँ पे हमें मोह में नहीं फंसना है, मोह में फंस के फिर हम 84 में चले उसी में आ जाएंगे फिर। हाँ, हमें अपने लक्ष्य को अचीव करना है। ये हर समय हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर मैं आया हूँ तो मुझे प्राप्ति करनी है, किसकी? भगवत दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, साकार दर्शन करना है राधा कृष्ण का। वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपकी दृष्टि में, वो कृपा जब कर देते हैं तो चहु ओर आपको दिखाई पड़ते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब आपका मन ध्यान सब लग जाता है, वो एक अवस्था जब आ जाती है ना, तो भगवान आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी, देने के बाद भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान और सत्संग में लग जाता है, गुरु के शरणागति हो जाता है, तब गुरु कृपा करते हैं, और कृपा करने के बाद हमको वो दिव्य दृष्टि देते हैं, और देने के बाद अपना रूप दिखा देते हैं।
तो फिर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आप तो चोले में दिख रही हैं, अंदर तो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। बोलने वाले भी वही करें, बोलने वाले भी वही, बिल्कुल सही ये कहा। दृष्टि का बस है, आत्मा में तो वही है। वही है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा है जी। आनंदी माँ गुरु माँ से मिलके। जी और दर्शकों, फिर दोबारा हम आएंगे, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के लिए आज हम यहीं गुरु माँ से आशीर्वाद लेते हुए राधे राधे करते हैं। राधे 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 राधे। जब तक हमारे अंदर इसके प्रति तड़प जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम भगवान के राह में आगे बढ़ेंगे नहीं। आप जाएंगे भगवान का भजन संकीर्तन सुनेंगे, चले आएंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे वो आप अपने आप को अलग और भगवान को अलग करके जानेंगे। आप वहाँ जाइए अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आ जाएगा, तब सत्संग में आने का आपको फल मिलेगा कि हम जा रहे। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने में क्या करता है? पढ़ के आता है, ज्ञान लेता है, तभी तो आगे बढ़ता है। और ज्ञान ना लेता फिर क्या करेगा? तो ये है, ये समझ आनी चाहिए। और जब तक हमको समझ नहीं मिलेगी, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष कल और फिर हम आप लोगों को बोलेंगे मन को संयमित रखिए, मन को एकाग्रचित रखिए, मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। अब वो कैसे करेंगे? मन अपने वश में है नहीं, मन की गति वायु से भी तेज है, तो उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। बट उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता? उसका कंट्रोल का जो पावर है वो भगवान नाम है, राधे नाम है। उस राधे नाम के सिमरन से मन ऑटोमेटिक पीछा चला आएगा और एक जगह स्थिर होकर बैठ के और भगवान का भजन करेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।